और चलिए अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए पिंक कार्ड की शुरुआत की गई है। लेकिन इसे लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसे में सवाल उठता है कि इसकी जमीनी हकीकत क्या है। पिंक कार्ड को लेकर अफवाहों में कितना दम है, क्या महिलाओं को इससे कोई परेशानी हो रही है, और सबसे अहम कि सरकार क्या दलील देती है। तो इन तमाम सवालों के जवाब हमारी रिपोर्टर खुशबू सिंह ने ग्राउंड जीरो से तलाशने का प्रयास किया है इस खास रिपोर्ट में। आप भी देखिएगा। दरअसल दिल्ली में महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा के लिए सरकार की ओर से पिंक कार्ड जारी किए गए हैं। इसे लेकर अफवाहों का बाजार काफ़ी गर्म है। और पिंक कार्ड से एक बस से सफ़र के बाद दूसरे बस में सफ़र के लिए कम से कम 60 मिनट का अंतराल होना चाहिए, इसका एक नियम है। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि कार्ड बनवाने में सर्वर की समस्या, ओटीपी की मारामारी और सुबह सुबह लंबी कतारों के कारण महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस अफवाह पर बीजेपी क्या कुछ कहती है, ये सुनिए सबसे पहले। कुछ थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम, जब नई चीज़ें आती हैं, जब बच्चे को दांत आता है तो थोड़ी उल्टी दस्त हो जाती है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। उसको बहुत बड़ी शक्ति मिल रही होती है। तो पिंक कार्ड महिलाओं के लिए एक बड़ी शक्ति है। और जिनको कमियां ढूंढनी है वो तो ढूंढेंगे। वो आम आदमी पार्टी हो सकती है, वो कांग्रेस हो सकती है, जिन्होंने दिल्ली को 27 सालों में बर्बाद किया है। हमने तो अच्छा काम करने का काम किया है। एक भ्रष्टाचार जिसकी जड़ों में समाई हुई थी, पिंक टिकट पर पता ही नहीं है कितनी टिकटें कट रही हैं, उसका पेमेंट मिलती थी। आज ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर दिया है सरकार ने, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस पर चल रहे हैं भ्रष्टाचार पर। सरकार के दावों से इत्र हमारी ग्राउंड में भी सामने आया है कि फिलहाल पिंक कार्ड बनाने वाले केंद्रों पर ज्यादा भीड़ नहीं है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। हालांकि हमारी पड़ताल में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या देखिए, एक नंबर से एक कार्ड ही बनाए जाने का नियम। कुछ महिलाओं की शिकायत है कि एक मोबाइल नंबर पर सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसकी वजह से वो अपने बच्चियों का कार्ड नहीं बनवा पा रही हैं, जबकि सरकार ने 12 साल से ऊपर की लड़कियों के लिए भी कार्ड की सुविधा की बात कही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर ऐसी समस्या आ रही है तो आगे समाधान की कोशिश की जाएगी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा के लिए पिंक कार्ड की शुरुआत की, जिसको लेके लगातार विवाद हो रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार आरोप ये लगाया जा रहा था कि ये कार्ड बनाना एक तरीके से भ्रष्टाचार है। इसके अलावा कई तरीके के आरोप थे। कहा जा रहा था कि जो केंद्र बनाए गए हैं उनके बाहर भीड़ है, बसों में टैपिंग को, कार्ड के टैपिंग को लेके भी तमाम तरीके के विवाद हैं। अब हम पहुंचे हैं आज ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए, और पिंक कार्ड जिस केंद्र पे बन रहा है ये करोल बाग का इलाका है, और यहाँ पे एसडीएम ऑफिस है। ऐसे लगभग 50 केंद्र बनाए गए हैं पूरी दिल्ली भर में, जहाँ से पिंक कार्ड बनाया जा रहा है। यहाँ अंदर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे पिंक कार्ड बनाए जा रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं। अब हालांकि ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो घर से बैठे ऑनलाइन जो है इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्यूआर कोड आता है, वो क्यूआर कोड लेके आइए अपने नज़दीकी जो डीटीसी स्टेशन पे जाइए, या फिर जहाँ भी नज़दीकी केंद्र बनाया गया है वहाँ से आकर और अपना कार्ड जो है वो ले लीजिए। यहाँ सबसे पहले ये हॉल है, और यहाँ कुछ दिन पहले तक थोड़ी भीड़ बताई जा रही है कि आती थी, जो महिलाएं हैं वो भीड़ में आते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पे स्थिति बिल्कुल सामान्य है। ना सिर्फ यहाँ, ज़्यादातर केंद्रों पे अब धीरे धीरे करके स्थिति सामान्य होने लगी है। चूँकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये जो बताया जा रहा है एक तरीके से डिफेम करने की कोशिश हो रही है, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी खूब चल रहा था पिंक कार्ड को लेके कि पिंक कार्ड जो है वो ये वही पिंक कार्ड है। ये इस तरीके का आपको एक कार्ड मिलेगा, चिप है, और इस पे आपने जो रजिस्ट्रेशन किया होगा, अपने रजिस्ट्रेशन के बाद ये पिंक कार्ड लीजिए, और इससे पूरी दिल्ली में आप कहीं भी फ्री में जो है वो बस की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि इस कार्ड को लेके ये भी कहा जा रहा था कि जब बसों में आप एक बस से दूसरा यानी इंटरचेंज करते हैं तब भी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल अगर रजिस्ट्रेशन की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। किसी भी तरीके की कोई भीड़ भाड़ या अव्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है।
लोग बिल्कुल आराम से आ रहे हैं यहाँ पे, अपने अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और आसानी से वो अपना कार्ड लेके जा रहे हैं। इस कार्ड के तमाम सुविधाएं हैं। इस कार्ड से आप आराम से पूरी दिल्ली में रोज़ यात्रा कर सकते हैं, किसी भी दिल्ली के डीटीसी बस में। एक बस से दूसरे बस में महिलाओं के लिए पूरी तरीके से फ्री है। हालांकि पिछली सरकार में भी महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन तब पिंक टिकट मिलते थे, अब पिंक कार्ड की शुरुआत कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने कहा कि भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा था पिंक टिकट में, इसलिए इसको बदल के अब पिंक कार्ड जारी कर दिया गया है। ग्राउंड पे अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य दिख रही है, यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है, जो कि आरोप आम आदमी पार्टी से की तरफ से लगाया जा रहा था कि केंद्रों पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है। आप पिंक कार्ड के लिए पिंक के लिए बच्चों के लिए एक फ़ोन पे एक बन रहा है, बच्चों के लिए कहाँ से लाए फ़ोन? एक फ़ोन से एक ही बन रहा है, एक फ़ोन नंबर से केवल एक। हाँ, फिर बच्चों को कहाँ भेजे? बच्चों के साथ जाएंगे, बच्चों को माँ के साथ। बच्चे कहा गया है 12 साल के जो बच्चे होंगे, 12 साल की उम्र से बच्चों को मिलेगा तो फ़ोन भी तो नहीं हमारा इतना, हम भी गरीब आदमी कहाँ से लाए थे फ़ोन? एक फ़ोन पे मांग रहे हैं। 12 साल से ज़्यादा उम्र है आपके बच्ची की? हाँ, वो लड़की है 5 साल की है। तो यहाँ से अगर आके आप डायरेक्ट अगर अप्लाई करवाना चाहें तो तभी फ़ोन नंबर मांगा जा रहा है? हाँ जी, एक फ़ोन नंबर पे केवल एक फ़ोन पे एक कम। आपको मिल गया अपना? हाँ, मेरा तो मिल गया, लेकिन बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे तो माँ के साथ ही चलेंगे, कहीं भी जाएंगे तो। एक फ़ोन नंबर से केवल एक ही कार्ड बनाया जाए? हाँ, एक ही कार्ड बनाया जा रहा है कि एक फ़ोन से, एक फ़ोन नंबर से एक ही कार्ड बनाया जा रहा है। और मेरी मदर का अलग बना है, मेरा अलग बना है। तो आपके पास फ़ोन था? फ़ोन था, हाँ, वो फादर के फ़ोन से कनेक्ट करा है मैंने, और मम्मी ने अपने उससे करा है। और अगर आपके घर में और लड़कियां होंगी फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर तो दूसरा नंबर करना पड़ेगा। वैसे तो एक ही फ़ोन से तो 2 हो जाने चाहिए, बट इन्होंने एक ही फ़ोन से एक ही कर रखा है। अच्छा, ये बताइए, कोई परेशानी हो रही है यहाँ कार्ड बनवाने में? किसी तरीके की असुविधा, दिक्कत? कब से आप लोगों ने अप्लाई किया था? आप पहले दिन आए हो या पहले दिन आए आज। पहले दिन? हो गया काम सारा? हाँ, एक फ़ोन नंबर से केवल एक कार्ड बन ये रहा है? कार्ड बन रहा। तो ये दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं, दिक्कत की बात नहीं। अब आजकल तो हर किसी के पास फ़ोन है, अपने अपने नंबर लगा सकते हैं। हाँ, सबके पास रहते हैं। छोटे बच्चों का है, क्योंकि कहा गया है 12 साल से जो बड़े बच्चे होंगे, उनकी लड़कियां होंगी, उनके लिए भी कार्ड बनेगा। आप लोगों ने बनवा लिया? मैंने तो बनवा लिया, मगर मेरे पास तो एक ही फ़ोन है ना, जिससे मैं काम करते हैं। तो ऐसा होना कि जैसे एक फ़ोन से तीनों बच्चों का बन जाए, स्कूल जाने वाले बच्चों को तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी ना। ऐसे में आप लोगों का बन गया कार्ड? नहीं मैडम, मैं लाइन में लगी हुई, बेटा आया। हाँ, अच्छा, ये बताइए, आपके घर में भी और बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है। तो आप उसके पास फ़ोन नंबर है अपना? हाँ, मतलब उसका बनवा लिया? नहीं वो ससुराल में, वो यहीं का आधार कार्ड बनाओ ना, तो यहीं पे ही बनवाई। आप लोगों का बन गया पिंक कार्ड? अभी आए हैं हम, अभी आज पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए हैं। तो कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे? कोई अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में बच्चे भी हैं क्या? बच्चे हैं, बेटी है, बेटी है? कितनी? एक, दो? एक शादी हो गई। भी बन गया? अच्छा, शादी हो चुकी? हाँ जी, हाँ जी। आपके यहाँ साथ में ही है? जी। आपका भी अभी आपने जी, नहीं लगवाया? नहीं। किसी तरीके की दिक्कत? जी नहीं, कोई नहीं। सबको परेशानी तो किसी को नहीं हो रही है, कार्ड आसानी से बन रहे हैं। दिक्कत एक चीज़ की हो रही है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, जिनके घरों में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उन और जो रिस्ट्रिक्शन है कि एक फ़ोन नंबर से केवल एक कार्ड बनाया जाएगा, ऐसे में लोग कहीं ना कहीं वो लोग परेशान हो रहे हैं जिनके बच्चे हैं कई, और केवल एक ही कार्ड उनके घर में बन पा रहा है। देखिए, मैं मानता हूँ कि आज की डेट में तो जितने घर में सदस्यों से ज़्यादा फ़ोन सबके पास हैं। आप झुग्गी बस्तियों में जाएंगे, वहाँ भी मिलेंगे। इवन हर तरह की सुविधा है आजकल, वहाँ पर टीवी भी है, आपको एसी भी मिलेंगे। लेकिन मैम देखिए, अब क्या है, एक अगर पिता है तो उसका नंबर भी बेटी डाल सकती है, ऐसा नहीं है। फिर आगे देखेंगे, पहले एक बार अभी शुरुआत हुई है सिस्टम की, एक बार बेसिक सारा सिस्टम बैठ जाए, कुछ बच जाएंगे ऐसे, तो सरकार इस पर विचार करेगी। पिंक कार्ड को लेकर दूसरी अफवाह है कि एक बार टैप करने के बाद यह दूसरी बस में काम नहीं करेगा, लेकिन हमारी पड़ताल में यह दावा पूरी तरह से गलत निकला। महिलाएं इस कार्ड को जितनी बार चाहें उतनी बार टैप कर सकती हैं, ना तो कोई लिमिट है और ना ही कोई समय सीमा। यानी एक बस से दूसरी बस में सफर करने पर भी कार्ड सामान्य रूप से काम करता है। अगर कोई ऐसी समस्या आती भी है तो तकनीकी खामियां हो सकती हैं। सरकार की ओर से ऐसा कोई नियम नहीं है।
दिल्ली में पिंक कार्ड को लेके स्थिति क्या है ये जानने के लिए अभी हम एक डीटीसी बस में सवार हुए हैं। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले तो इनसे पूछेंगे, ये बताइए, कहा जा रहा है कि जब बस इंटरचेंज होती है तो वहाँ पे पिंक कार्ड जो है वो टैप नहीं हो रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, सब हो रहा। हाँ जी, हो रहा। अच्छा, एक दिन में कितनी बार टैप कर सकते हैं कार्ड को? चलता ही रहेगा वो, ये नहीं है कि 1 घंटे का वो गैप बता रहे थे ना, वो नहीं है ये आम पार्टी। अच्छा, आपने भी ये सुना है कि 1 घंटे के गैप के बाद कहा जा रहा है कि कार्ड 1 घंटे के गैप के बाद ही चलेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप लोगों के पास किसी भी तरीके की कोई शिकायत आ रही है या तो कार्ड में कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके का, इस तरीके की? नहीं नहीं, कुछ नहीं आ रही। एक दिन में जितनी बार टैप करना है करिए, हाँ जी, उसका कोई उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। दिन भर जहाँ भी टैप करना है। जिस बस अगर इंटरचेंज करना है, कहा जा रहा था कि बस इंटरचेंज करने में दिक्कत हो रही है लोगों को, एक से कुछ नहीं, अभी सही है बिल्कुल। सेम बस में अगर 2 बार हमें टैप करना पड़े तो चलेगा वो तो बराबर। भी चलेगा, जितनी बार हम टैप करेंगे उतनी बार टिकट निकल जाएगा हमारा। हाँ जी। पिंक कार्ड को लेकर जारी अफवाहों में के बीते ज़मीनी हकीकत है कि ज़्यादातर महिलाएं अभी भी पिंक टिकट का ही इस्तेमाल कर रही हैं। महिलाएं इस बात को मानते हैं कि पिंक कार्ड से उनका सफ़र आसान हुआ है। एक बार भी? हाल ही में बनाया मैंने। कितने दिन पहले बनाया? अभी थोड़े ही दिन पहले बनाया। तो कभी इसको टैप नहीं करवाया? अभी टिकट से ही चल रही है, पिंक टिकट से ही चल रही है आप? हाँ। तो इसको टैप क्यों नहीं करवा रही है? मतलब अभी ज़रूरत नहीं पड़ी, जब तक है तब तक चल। तो ये तो सरकार ने सुविधा के लिए बनवाया है आप लोगों के। अब करूँगी यूज़। आप करेंगे? अच्छा, ऐसा कुछ सुना है कि पिंक कार्ड जो है उसमें परेशानी हो रही है किसी भी तरीके का टैप करने में, या कुछ ऐसा कुछ सुनने में आया है? अभी तक तो मेरे पास ना आया ना मैं तो टिकट ही ले रही हूँ बस अभी तक तो। अच्छा, फिलहाल जो अगर आप हमेशा फ्रीक्वेंट करती हैं, हमेशा बस से ट्रैवल करती हैं? हाँ, नहीं ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कभी इधर उधर जाने के लिए। हाँ हाँ, वैसे रिक्शे पे जाती हूँ। हाँ। अब ये सरकार ने बना दिया है तो क्या करे, बनवाना ही पड़ेगा। वैसे तो जरूरत नहीं थी, वैसे ऐसी कोई पैसे देने पड़ेंगे, वैसे फिर टिकट के पैसे लगेंगे। नहीं, कार्ड की लगता है कार्ड बनाने की जरूरत थी? हाँ, वैसे तो नहीं थी, पर फिर हाँ सरकार ने। हाँ, आप भी ट्रैवल करते हो? नहीं, रोज नहीं करते हैं। हाँ? पहली बार आए हैं, रोज नहीं करते हैं, हम गांव से ही हैं। अच्छा, आप पास यूज नहीं कर रहे हैं? दिल्ली में महिलाओं के लिए कार बस की सेवा फ्री है, तो आप? हाँ, पास से। कभी आपने पिंक कार्ड अभी लिया है या नहीं? नहीं नहीं, मैंने नहीं लिया है, पहली बार आई हूँ। अभी जो टिकट मिलते हैं पिंक टिकट, वो आराम से मिल रहा है? हाँ, आराम से मिल। लगता है कि बसों में जरूरत थी पिंक कार्ड की, जो कार्ड बना रही है सरकार? नहीं नहीं नहीं, टिकट आराम से मिलता है। कुल मिलाकर पिंक कार्ड को लेकर जहां एक तरफ सरकार इसे पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं जमीनी स्तर पर अभी भी जागरूकता की कमी दिख रही है। इस वजह से अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन धरातल पर पिंक कार्ड में फिलहाल कोई परेशानी नहीं दिख रही है। यही बताया जा रहा है, ग्राउंड पे यही देखने को मिल रहा है कि किसी को इतनी परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि अभी 3 महीने का टाइम है, ऐसे में अभी लगभग ज़्यादातर महिलाओं के पास पिंक कार्ड नहीं है। ज़्यादातर लोग टिकट पे ही ट्रैवल कर रहे हैं, फ्री टिकट पे ट्रैवल कर रहे हैं। लगभग अगर रोज़ाना की बात की जाए, दिल्ली में 20 लाख महिलाएं सरकारी बस में ये मुफ्त की सेवा के ज़रिए यात्रा करती हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार का कहना था कि टिकट के ज़रिए धांधली हो रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, इसलिए इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कार्ड की शुरुआत की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली।